आज हम 4 टक्स कैसे लगाई जाती है ब्लाउज में, ये डिटेल में समझाएंगे। एक एक चीज़ को गौर से नोटिस करना। सबसे पहले ये जो निशान लगाए हुए हैं इसके बारे में बताती हूँ। ये ना ये निशान कैसे लगाए जाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देखो। इसके लिए इधर से गले की तरफ से ये 4 इंच, इधर से गले की तरफ से 4 इंच के नाप की चौड़ाई लेंगे। ऊपर से यहाँ से इसी की सीध में स्टेप नाप, ठीक है। स्टेप नाप हर किसी में अलग अलग आता है, पर स्टैंडर्ड नाप है 9। तो 9 पे बिंदु लगा के बिंदु लगा के और इसके चारों तरफ 1.5 इंच छोड़ के चारों डॉट्स लगेंगी। अब इसके बारे में हम देखो आपको डिटेल से बताती हूँ। ये 9 के बाद में ये 1.5 इंच नीचे छोड़ के ये 10.5, ये फर्स्ट डॉट हो गई। और इसकी चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम है ना 1.5 इंच में, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। उसके बाद में ये चारों डॉट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। यहाँ से आपको ये 1.5 इंच लेना है, इसी तरह यहाँ से भी 1.5 इंच लेना है, और ये आस्तीन के मुड्डे की गोलाई के बीच में सेंटर में से लेना है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो इस पॉइंट की तरफ, यहाँ से जो 1.5 इंच का हमने ये कट लगाए हुए हैं, निशान लगाए हुए हैं, मार्किंग की हुई है, तो यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के, लेकिन इसका मुँह यहाँ से इसकी तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि ये यूँ कर दिया या यूँ कर दिया। दूसरा सिरा इससे मिला हुआ होना चाहिए और पहला सिरा इससे। तो ये इसका 1.5 इंच छोड़ के ये वाली सेकंड डॉट, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के फिर ये पॉइंट से जो स्टेप पॉइंट है उससे 1.5 इंच छोड़कर ये दूसरी वाली डॉट्स लगाई जाएगी, ठीक है। और ये जो इसकी जो गोलाई है उसमें से बिल्कुल सेंटर में से लेके इस पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ के और ये वाली डॉट्स लगेगी, ठीक है। ये चारों डॉट्स लगाने के ये मैंने लास्ट में इसमें लगा दिया ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तक लगना है। इसी तरह ये दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे इसमें। इसी तरह एक के ऊपर एक रख के, ये तो चलो प्रिंट कपड़ा है तो तुम्हें दिख जाएगा, है ना, कि लाइनिंग्स है तो इधर उल्टा है या सीधा, लेकिन जो प्लान होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है किधर उल्टा है किधर सीधा है। उसके चक्कर में तुम लोग कभी एक साइड का कर लेते हो। तो ऐसे ही रखो इधर और ये इधर, और इस पर मार्किंग इधर करो, इस पर मार्किंग इधर करो। नहीं भी हो तो मार्किंग करने के बाद जो ऐसे आमने सामने रख के मिला के देख लो कि तुमसे उल्टा तो नहीं हुआ है। नहीं तो दोनों पढ़ एक साइड का कर लेते हैं सीखने वाले बच्चे, ठीक है। अब मैं इसमें तुम्हें सिलाई लगाना बताती हूँ। सबसे फर्स्ट नीचे वाली डॉट लगेगी इस तरह से, और ये आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा और 1 इंच से थोड़ा कम इसकी चौड़ाई। लेकिन इसमें जो मेन बात है, शुरुआत में आपको बैक करके लेना चाहिए ऐसे ताकि सिलाई पक्की हो जाए। अब यहाँ तक लानी है तो ये बिल्कुल एकदम तिरछा, जैसा त्रिशूल होता है, तीर का निशान होता है, सेम वैसे ही लेना है इसको। ये नहीं कि आप ऐसे करके इसको घुमा देते हैं, बहुत से बच्चे यूँ ला के ऐसे घुमा देते हैं तो वो गलत हो जाता है, फिर फिटिंग सही नहीं आती। तो इस तरह से मैं एक इसमें फिर एक इसमें। अब इसका बिल्कुल सही तरीका आप लोग देखते जाओ।
जितना उसमें लिया है उतना ही इसमें, और बिल्कुल तीर के निशान की तरह होगी ये। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जैसे ये धागा सिलाई के बाद में यदि हम इसको बिल्कुल यहाँ से पास से कट करते हैं तो ये खुल जाती है इसकी सिलाई। तो इसलिए डॉट्स में विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही सिलाई होती है। तो इसमें ये थोड़ा इस तरह से धागा आगे निकाल के फिर आगे से कट करना है, ताकि ऐसे धागे में बल लग जाता है तो फिर ये खुलती नहीं है। अब ये फर्स्ट ये सल इसकी डॉट्स की चौड़ाई इतनी होगी, बाकी ये कम कम चौड़ी होंगी, बिल्कुल इतना सा 1/2 इंच को मोड़ के इस तरह से। लेकिन वही तीर के निशान की तरह आनी चाहिए शुरुआत में पक्का करने का, ऐसे। ये देखो, ये थोड़ा दूर से काटना है ताकि बल लगा हुआ रह गया धागा, तो यहाँ से सिलाई खुलती नहीं है। एक इसमें लगाई फिर एक इसमें लगाई, ऐसे ही हमें पूरा क्रमवार जैसे लगानी। ये नहीं कि एक को लगाया फिर एक को निकाला, इससे क्या अपनी मशीन ख़राब भी नहीं होती, मशीन में धागा भी नहीं फंसता और काम भी आसानी से जल्दी होता है। इसको हटा दिया, फिर इसको सेंटर को लगाइए, इस वाले को लगाइए, तरीका वही रहेगा इस तरह से। ये वाली डॉट्स में अधिकतर सीखने वाले बच्चे क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं तो इसमें बल आ जाता है। तो इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी लंबी डॉट होती है, तो इसमें ना खींचने का बहुत रहता है, बल आ जाता है इसमें। अभी देखना मेरे हाथ से मैं कैसे लगाती हूँ, इसकी भी चौड़ाई इतनी रहेगी। अब इसमें बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल नहीं खींचना है, खींचने से इसमें बल आ जाएगा और फिर फिनिशिंग भी बिगड़ जाएगी। ये देखो, इसमें बिल्कुल ही बल नहीं आया है, बिल्कुल सीधा है स्ट्रेट। तो आप खुद लगाओगे तो पता चलेगा कि मैं जो बता रही हूँ वो सही है। आप जब भी लगाते हो तो आपके इसमें बल ज़रूर आ जाता है, तो उसका तरीका यही है। इस कपड़े को बिल्कुल ऐसे दबा के रखना है, खींचना नहीं है, बिल्कुल लाइटली पकड़ना है। ठीक है, अब ये चौथी डॉट्स, तो इसको मुद्दे की बिल्कुल गोलाई में से लेना है और सिलते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जब बिल्कुल सेंटर में होगा तो यहाँ से ये ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। ये देखो, ये सब इनकी चारों डॉट्स ये नुकीली होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम तीर के निशान की तरह इनकी सिलाई होनी चाहिए। ये देखो, अब ये इसी तरह ही इसमें बच्चे ये कंधे की ये डॉट लगाने में क्या करते हैं, ये ऊंचे नीचे हो जाते हैं उनसे, तो यहाँ से भी है ना कंधे की फिनिशिंग बिगड़ जाती है, गोलाई की फिनिशिंग बिगड़ जाती है, ऊंचा नीचा हो जाता है, फिर इसको काट के सीधा करना पड़ता है। अब देखो, इसकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखो, डॉट्स लगने के बाद भी इसकी गोलाई जैसी की जैसी है, और नहीं तो तुम लोगों से क्या है, ये ऊंचे नीचे हो जाते हैं ये पर। ठीक है, अब ये 4 टक्स कैसे इनका निशान लगाया जाता है, कैसे इनकी सिलाई होती है, ये तो मैंने अच्छे से लगाना बताया है इसमें, तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो इसमें। फिर भी आप है ना इधर से देख सकते हो, देखो कोई बल नहीं है इसमें, है ना, और एकदम यहाँ से थोड़ी ज़्यादा लेके फिर कम करते हुए बिल्कुल तीर के निशान की तरह लाना है। इसी तरह ये वाली, ये इन तीनों की चौड़ाई इतनी होगी, बाकी नीचे की डॉट्स की सिर्फ चौड़ाई ज़्यादा होगी। और ये देखो, इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ से ऊँचे नीचे ना पड़े। और ये देखो, ये चारों में ये मैंने ये इस तरह धागे छोड़े, तो ये इसमें अपने आप ही बल लग जाता है, तो ये डॉट्स खुलती नहीं है। अब ये देखो, इसका उठाव इस तरह होना चाहिए। ठीक है।